इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो हमारा दोस्तों लेक्चर होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन सभी की मैं यहाँ पे ट्रिक लेके आया हूँ। और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करूंगा। जितना आपके एग्जाम में IAS, PCS वगैरह वगैरह कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जितने टाइप के एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा आज। तो चलिए, जिसका जो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले चीज तो आप थोड़ा थोड़ा ये जान लीजिए कि फॉर्मूले होते क्या हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा और भी आपको बताना चाहें तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमारा का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा है, ये टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो होता है, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का जो है हमारा वो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, दोनों सेम होते हैं। एक वर्ष के लिए दोनों सेम होते हैं। अगले वर्ष के लिए क्या होता है, जो हमारे पे ब्याज आता है उस ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है, तो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बन जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये दूसरे साल के लिए, 2 वर्षों के लिए होगा, तब वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अलग अलग होगा। कहने का मतलब, एक से ज्यादा वर्ष के लिए अगर जो कोई ब्याज साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज एक से ज्यादा वर्षों के लिए हमेशा डिफरेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट से। एक क्वेश्चन इसका देख लीजिए। जैसे कह रहे हैं साधारण ब्याज जो है, वो जो साधारण ब्याज है, मान लेते हैं एक मूलधन है, वो 200 रुपए का साधारण ब्याज है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में कितना हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो हमारा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला होता है। इसमें जो हमारा मूलधन दिया है वो 200 रुपए दिया है। कितना दिया? 200 रुपए दिया है। ब्याज जो हमारी दी है 10% दिया, समय 1 वर्ष दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 200 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं और यहाँ पे 1 के कर रहे हैं, और 2 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा, ये 20 रुपए आ जाएगा 1 वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज आपको पता करना है। दूसरे वर्ष का जो हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2 इंटू कर देंगे, 10 इंटू 100 कर देंगे, 10 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे बाई 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 40 रुपए आ जाएगा। अब हमारा इसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला बनता है कि भैया ये तो बन गया, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज के बारे में हमने इतना जान लिया। अब देखिए, पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 इंटू 100, ये हमारा जो फॉर्मूला आएगा, ये 20 रुपए आएगा। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जो हमारा फॉर्मूला आएगा, वो हमारा साधारण ब्याज ही आएगा। 200 गुणे 10 + 1 कर देंगे, अपान 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमारा जो आएगा वो 20 रुपए आ जाएगा। 20 रुपए हमारा जो है यहाँ से बन के आ गया। अब हम निकालना है कि अगले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर देंगे। यहाँ पे मूलधन हमारा हो जाएगा 200 रुपए था, और 200 में 20 और जोड़ देंगे, अगले साल वो मूलधन बन जाएगा, तो 220 हो जाएगा मूलधन, और गुणे यहाँ पे 10 कर देते हैं और 2 वर्ष कर देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो हम सॉल्व करेंगे, 44 रुपए आएगा सॉल्व करने पे।
ओके, कितना 44 रुपए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है कि पहले साल का जो मूलधन होता है उसमें ब्याज जुड़ जाती है, अगले साल वो क्या बन जाता है, ब्याज समेत जो मूलधन बन जाता है। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस होता है। अब इसका एक हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं कोई धनराशि जो है पी को, मतलब कोई एक धनराशि है पी को 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों के लिए दिया जाता है, तो उसका मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन का जो फार्मूला होगा वो A = P1 + R/100 टू पावर T होगा। ये हमारा मिश्रधन का जो है फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, मिश्रधन का ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम उस वाले मिश्रधन मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज की जगह पे हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो हमें ब्याज निकालना है और दिया है ये हमारा मूलधन दिया है। तो ब्याज बराबर होगा, जो हमारा फार्मूला बनेगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमने निकालना है, A = हमारा जो मिश्रधन था P × 1 + R/100, ये जो हमारा फॉर्मूला टू पावर T, ये हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पे पुट करेंगे। इसको हटा देते हैं एक मिनट, फिर से सॉल्व। हमारा जो फॉर्मूला बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकल के आएगा, या ब्याज कह लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मिश्रधन यूज कर रहे हैं। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा = मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन की वैल्यू क्या थी, P जो हमारा यहाँ पे मूलधन है, P × 1 + R/100 टू पावर T, माइनस कर देंगे, यहाँ पे मूलधन है, मूलधन कितना है, P दे रखे हैं, P यहाँ पे दे रखे हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं, मूलधन को P बाहर कर लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × 1 + R/100 टू पावर T -1, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो है फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर जो सॉल्व करना आपको है तो उसी वाले फॉर्मूले में आप रख दीजिए, 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 2 वर्ष का निकाल लीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का है। ऐसा ना करना पड़े इसलिए हमने इसको वैसे बता दिया था आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आता नहीं था। ये 2 फार्मूले हमारे जो हो गए। अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, पहले वाले जो हमने फार्मूला बताया था, पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं। 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है और मिश्रधन की राशि क्या होगी। मिश्रधन बराबर पूछ रहा है आपसे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 + R टू पावर 1 + R/100 टू पावर T कर देते हैं। तो इसका जो हमारा T दिया है कितने वर्षों के लिए दिया है, 2 वर्षों के लिए दिया है, R जो है 5% दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, 200 × 1 + 5/100 कर लेते हैं, टू पावर n 2 कर लेते हैं। जब 200 अपान और 5 बीसाम जो होता है, 5 बीसाम जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 1 + 21 हो जाएगा, 21 जो है 20 हो जाएगा। इसका 2 बार स्क्वायर कर देते हैं, 21 आम होता है, 441 होता है, 2 दूना 400 होता है, और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 400। सॉल्व करेंगे तो 220.5 रुपए जो हमारा आ जाएगा 2 वर्षों का। अगला एक क्वेश्चन देख लीजिए, 220.5 रुपए। अगला एक क्वेश्चन इसी टाइप का देख लीजिए। कह रहे हैं कि यदि मूलधन जो है वो P को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा है P × कर सकते हैं, जो हमारा वही फार्मूला बन के आ रहा है जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे आपको पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 1 + R/100 टू पावर T -1, जो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो है फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हमने ड्राइव करना भी सिखा दिया, कैसे ये ड्राइव कर सकते हैं आप। तो इसका जो है क्वेश्चन देख लीजिए, 1600 रुपए की राशि जो है वो 15% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ये कह रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होगा वो 16 गुणे जो फॉर्मूला लगाते हैं 1 + R/100 टू पावर T -1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1600 गुणे 23/100
15/100 कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमारा जो आ जाता है वो 15 को अगर जो हम इससे काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 5 कटेगा, जनरली 3 बच ही जाएगा ऊपर। तो 3 बटे कितना कर देंगे यहाँ पे, 3/20 कर देंगे, और 20 3 23 होता है, जोड़ करने 23/20 टू पावर 2 कर देते हैं, -1 का सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा 532। 23 है शाम, 532/400 होता है। इसको सब सॉल्व करेंगे तो -1 कर देंगे, और 400 में 529 में से 400 घटा देंगे, 129 बच जाएगा। 400 4 चौके 1600 होता है, 4 से गुणा करेंगे, 129 से 516 आ जाएगा। ओके, 516 रुपए जो हमारी है वो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। कितने % ब्याज की दर से, 15% ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अगला एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर आपसे रख सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। और कह रहे हैं कि कोई धन जो है वो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T/x/y वर्षों में दिया गया हो। कितने वर्षों में दिया हो, T सही, T + x/y कर देंगे। यहाँ पे कह सकते हैं 1 सही 1/x कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। 1 सही 1/2 कर दें, मतलब 1.5 वर्षों के लिए या 2 वर्षों के लिए, या कुछ भी फ्रैक्शन दे दें, कोई भी x और y की कुछ भी वैल्यू दे दें। आपको x और y को अलग सॉल्व करना है और इसको अलग निकालना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा, मिश्रधन बराबर होगा P × 1 + R/100 टू पावर T। पहला फार्मूला वैसे ही रहेगा, जिसका पूरा है वो पूरा ही लिख दिया जाएगा। पहला फार्मूला ऐसे बनेगा। जो दूसरे इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा 1 + R/100 × x/y कर देंगे। x/y जो फ्रैक्शन था ये इसको डायरेक्ट लिखते हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। 1000 रुपए की राशि है जो वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए दी जाती है। कितने वर्षों के लिए, जैसे 2.5 वर्षों के लिए दी जाती है। और मिश्र धन की राशि क्या होगी, मिश्र धन की राशि क्या होगी, तो दो हमारा जो पूरा है उसको पूरे वाले फार्मूला यूज कर लेते हैं। 1000 = 10,000। यहाँ पे मिश्र धन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कह रहा, तो मिश्र धन वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। तो 1000 × 1 + इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 10 कितना कर देंगे, 10/100 टू स्क्वायर कर देंगे, और प्लस उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। 1 + R/r हमारी कितनी दी थी, 10 दी थी, 10/100 कर देते हैं। और उधर फ्रैक्शन में क्या बच रहा था, फ्रैक्शन में जो 1/2 बच रहा था, 1/2 से इसको गुणा कर दीजिए। और सॉल्व करने पे जो हमारा आएगा 11/10 का स्क्वायर आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, 11 × में 21/100 होता है, और 21/20 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1270.5 रुपए जो है वो हमारा आ जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मूलधन P को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T1 वर्षों के लिए R2 और T2 वर्षों के लिए R3, मतलब R1 के लिए R1% की दर से जो है T1 वर्षों के लिए R ब्याज दी जाती है T1 वर्षों के लिए। और दूसरा जो भाग है उसका मतलब उसी मूलधन पर R2 वर्षों के लिए दिया जाता है। कुछ भाग जो है R1 पे, कुछ भाग R2 पे दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, T2 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है उसी मूलधन को R3 पर दिया जाता है, T3 वर्षों के लिए दिया जाता है। T1 T2 T3 जो मोस्टली डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी। वैसे जितना टफ दिख रहा है उतना टफ एग्जाम में आएगा नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये इसका जो फार्मूला हमारा बनेगा, जो A = P × 1 + R1/100 टू पावर T1, वही फार्मूला बनेगा। और इंटू करेंगे 1 + R2/100 टू पावर T2, दूसरा जो हमारा फार्मूला बनेगा उसी में मल्टीप्लीकेशन में 1 + R3/100 टू पावर T3। ये हमारे तीन फार्मूले एक प्रकार से एक ही में मैच कर दिए गए हैं। ये हमारा जो है मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 रुपए की राशि 300 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए दी जाती है, 300 वर्षों के लिए नहीं। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्षों में जो है क्रमशः ब्याज जो दी गई है 10%, 5% और 20% दिया गया हो, तो समय समाप्ति के बाद राशि कितनी लौटाई जाएगी। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो ऐसे मतलब
ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते करते आपको टाइम हो जाए, बहुत ही इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना। तो हमारा जो होगा 400 हो जाएगा, 1 + 10/100 कर लेते हैं और उसके बाद 1 + 5/100 कर लेते हैं। 5 जो थी पावर 1 ही 1 है सबकी, एक वर्ष के लिए दी जा रहे हैं गैप में। और उसके बाद 1 + 20/10 कर लेते हैं, इसको जो हमारा करेंगे ये 1 वर्ष के लिए है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, 400 गुणे 10/100 कर लेते हैं अपॉन 21/20 कर लेते हैं सॉल्व करने पे। और 20 बचे 100 होता है तो 6/5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 554.4 रुपए जो है हमारा आ जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई मूलधन P है वो T वर्षों में A हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। आपको दर बतानी है, उसकी क्या बतानी है, रेट बतानी है। रेट कैसे निकालेंगे, इसकी जो हमारी फॉर्मूला होगा T वर्षों में A हो जाती है, मतलब T वर्षों में उसका मूलधन मतलब कितना हो जाता है, मूलधन बढ़ के मिश्र धन कितना हो जाता है, A हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। ये सीधा फॉर्मूला हमें केवल यही याद करना है। हालांकि आप बना सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से अलग से आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको जो है प्रैक्टिस करके बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाए। तो ये बना तो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट आपको पता होगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो दर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा A/P⁴ कर देंगे, 1/T - 1 × 100 कर देंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 444, एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। 400 रुपए की राशि जो है 2 वर्षों में निश्चित दर पर 441 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, दर बराबर निकालना है। A/P⁴ 1/T कर देते हैं, -1 कर देते हैं और इसमें जो फॉर्मूला बनेगा 441/400 कर देते हैं और 1/T कर देते हैं 441/400। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 441, 21 हम 441 होता है। इसको 21 हम जब सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा अलग से देख लीजिए, देखिए 2 हमारा जो है वो कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है, ये जो है 2 मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवीजन में है, 2 कैंसिल हो गया तो हमारा बच जाएगा क्या, वो 21/20 -1 कर देते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं तो हमारा 5% वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। एक अगले टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन जो है T1 वर्षों में N1 गुनी और T2 वर्षों में जो है वो N2 गुनी हो जाती है। T1 वर्षों में N1 गुनी और T2 वर्षों में N2 गुनी हो जाती है, तो आपको दर बतानी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसको आप बना सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन शॉर्ट ट्रिक इसकी आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए जो दर होगी वो N2/N1, जितनी N1 थी और N2 हो जाती है। T1 वर्षों में N1 तो वहीं पे लगाएंगे, A/P था हमारा तो N2/N1 कर लेंगे, ब्रैकेट में इसकी पावर लगा देंगे 1/T2 - T1, यहाँ पे 1/T था, माइनस कर देंगे 1 कर देंगे, फॉर्मूला वही बनेगा हमारा और इंटू 100 कर देंगे, -1 करके 100 कर देंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, कोई मूलधन जो है 2 वर्षों में 1.1 मतलब 1.25 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में 1.75 पौने 2 गुना हो जाता है। तो आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। जो हमारा फॉर्मूला होगा 1.75 अपान कर लेंगे यहाँ पे 1.25 और 1/T2 - T1 जो हमारा आएगा वो 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 जो हमारा 1 ही होता है और दशमलव हटा देंगे, उसके बाद में -1 कर लेंगे, -1 × 100 कर लेंगे, दशमलव हट जाएगा वहां पे। जब इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 1.25 175 में से 125 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 25 तो इधर था, 0.5 बच जाएगा, 0.50 बच जाएगा, तो 0.50 बचेगा, तो 0.50/1.25 आएगा और 5 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को काट दीजिए 4 से, कितना आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, कट के आ जाएगा 40% आ जाएगा और एक जीरो उधर बच जाएगा ना, उसका भी जीरो बचेगा। तो ये हमारा जो है दशमलव हटाया हमने तो ऊपर 50 बच गया होगा, 50/125 आ गया होगा।
तो 125 को हम काटेंगे 50 से, 5 से हम काट लेते हैं तो 10 उधर बच जाएगा और 125 इधर बचेगा जो हमारा। इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो हमारा 50% आ जाएगा। एक अगले टाइप का क्वेश्चन है, कोई धन राशि जो है वो T1 वर्षों में A1 और T2 वर्षों में A2 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक दर क्या है? आपसे इसमें भी दर पूछ रहा है कि T1 वर्षों में A हो जाती है, उसमें N1 गुना दिया था, इसमें A और A2 हो जाती है, गुने थी और गुना और A1 A2, हालांकि सेम फार्मूला है लेकिन इसको देख लेते हैं। हमारा जो फार्मूला बनेगा A2 अपान A1 बन जाएगा यहाँ पे जो है, और पावर इसकी आएगी, और इसको पावर कर देंगे 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100 कर लेंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया। जिसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई धनराशि धन जो है 6 वर्षों में 1000 रुपए, 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 1331 दे रहे हैं यहाँ पे। 1331 आप लोग जान गए होंगे किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब। तो ये जो हमारा बनेगा 1331 अपान 1000 फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, A2 अपान A1। तो A2 हमारा 1331 था और A1 हमारा 1000 था। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 अपान 9 माइनस 6 कर लेते हैं यहाँ पे और -1 कर लेते हैं, उसके बाद में 100 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पे जो हमारा 1331 बाई 1/3 आएगा, 9 माइनस 6 1/3 आ जाएगा और 11 का इस क्यूब होगा और 10 का क्यूब होगा। इसको अलग से देख लीजिए, 11 का क्यूब 10 का क्यूब इंटू 1/3, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवीजन में हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा बचेगा 11/10 बचेगा, -1 कर लीजिए और सॉल्व कर दिया मल्टीप्लीकेशन। तो 11 घटा देंगे तो 1/10 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% हमारा आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी धन है 2 वर्षों में R1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से M हो तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज उसका क्या हो? जब समय 2 वर्ष दिया है तब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब कोई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज M हो। मतलब कोई धन है 2 वर्षों में जिसका 2 वर्षों में दे रहे हैं और R% वार्षिक ब्याज की दर है। R% क्या है? वार्षिक ब्याज की दर है। अब यहाँ पे 2 वर्ष दे रहे हैं, R% चक्रवृद्धि ब्याज, R% जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अगर जो साधारण ब्याज उस पर निकाला जाए तो M है। साधारण ब्याज कितना है हमारा? M है। अगर जो हमें फार्मूला बनाना है तो जो फार्मूला आएगा M प्लस M इंटू R/100, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर जो भैया समय 3 वर्ष दे दें तो 3 वर्ष का फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा कुछ, तो इसका देख लेते हैं। जो 3 वर्ष का फार्मूला बन जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3 वर्ष का जो फार्मूला बनेगा M इंटू R² अपान 30,000 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? M इंटू R² अपान 30,000 कर लेते हैं, प्लस M इंटू R/300 कर लेते हैं। 300 नहीं 100 कर लेते हैं। इंटू क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं, M कर लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला 3 वर्षों के लिए है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। इसको मतलब ये ऐसे याद कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम के आने के समय, और ये आपको याद रहेगी और वहां पे आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब भूलना नहीं चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो भूलेंगे नहीं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका जो क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी धन को 2 वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की 200 हो और तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्षों में 5% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और 200 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 200 प्लस 200 गुणे 5 कर लेते हैं, अपान 200 कर लेते हैं, 205 आ जाएगा हमारा। 200 प्लस 5 205 आ जाएगा। इसका अगला टाइप वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 3 वर्षों वाला, क्योंकि वो थोड़ा टफ है तो उसको हो सकता है कोई ना कर पाए, लेकिन इसको देख लीजिए। किसी राशि का 3 वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 750 रुपए है, तो उस राशि का इतने ही समय में तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारी होगी वो हमारा कितना था? 750 रुपए ब्याज थी। तो M गुणे कर देते हैं R²। M गुणे R² हमारा 20 था, दिया था। R जो हमारा 20 दिया था, तो 20 गुणे 20 अपान 30,000 कर लेते हैं, प्लस 750 हमारा वही था। M गुणे R अपान 100 कर लेते हैं। M गुणे 20 अपान 100 कर लिया, 700 कर लिया। इसको सॉल्व किया, बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो
पहले वाले को सॉल्व करेंगे 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगा जो कि